तो भाई जब तक इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की दिल से खोज नहीं करेगा तब तक उसे पा नहीं सकता, और शैतान उसे धोखे के जाल में बच्चों की तरह खिलाता रहेगा, बच्चों की तरह धोखे के धर्म के जाल में खिलाता रहेगा। यही वजह है कि आप देख लें 80-80 साल के बूढ़े, 90-90 साल के बूढ़े इंसान शैतान के धोखे के धर्म के जाल में बच्चों की तरह नादानी में खेल रहे हैं, भटके हुए हैं सच्चे धर्म से। दुनिया परस्ती में तो बहुत जानकारी रखते हैं, दुनियावी मामले में तो बहुत जानकारी रखते हैं, मगर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे धर्म से बिल्कुल ही पागल हैं, समझ ही नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के लिए खोज नहीं की, दुनिया के लिए मेहनत करिए सारी। तो अल्लाह ईश्वर के संबंध में बिल्कुल पागल हैं, समझ नहीं रखते हैं, जानते ही नहीं हैं। अगर सच्ची बात समझाओ तो मानते नहीं हैं, क्योंकि दिल से चाहते ही नहीं हैं अल्लाह का एहसान मानना, उसे राज़ी करना, उसकी मर्ज़ी पर चलना। इसीलिए जब अल्लाह ताला ईश्वर नरक में डालेगा तो कहेगा कि मैंने तुम्हें जीवन दिया, खिलाया पिलाया, तुमने कोई मेरी कदर ना करी, कोई एहसान ना माना है। अगर मैंने तुम्हें जीवन का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी करके मर सकते थे मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, मगर तुमने चाहा ही नहीं था हैं। तो हमने तुम्हें जीवन दिया, तुम अपने हिस्से की नेमतें दुनिया में खा चुके, अब तुम्हारे लिए मौत के बाद यहाँ कुछ नहीं है सिवाय नरक की आग के। मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, हाँ ये तुम्हारे कर्मों की आग बन गई है, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। हाँ मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने तुमसे तुम्हारे अंदर अपनी रचना को रचा था, कर्म करवाए थे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हें बदला दूंगा, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही बदला दूंगा। कुरान में कहा गया है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन, महाप्रलय के दिन सबको अपनी रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को बुरा बदला देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने सबको फ्री विल दिया है, सबको पता है कि अल्लाह मालिक है, हमारी जान उसके कब्ज़े में है, जब चाहे हमें मौत देकर उठा लेगा। उसकी इबादत के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, सब जानते हैं। जो दिल से अब उसे राज़ी करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसी को सच्चा रास्ता दिखाएगा, उसी को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाएगा, और मौत के बाद बदले की दुनिया में उसी को नरक से बचाएगा और स्वर्ग में उसको बेहतरीन जीवन अता फरमाएगा। जो यहाँ से जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए मेहनत करके जाएगा। याद रखें, इंसान बुराई पे को अपना आप चलता है, और पहला ख्याल भी अंदर से बुराई का ही आता है, अच्छाई का बाद में आता है। तो बुराई पे को इंसान अपने आप चलता है, अच्छाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो याद रखें, जो इस दुनिया से जन्नत के लिए मेहनत करके जाएगा, जन्नत में वही जाएगा। तो जन्नत क्या है? मेहनत का फल। सच्चाई के रास्ते पे मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, फिर बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। जो खेती करते हैं ज़मीन में, फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जोतना पड़ता है ना, खाद गिरना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, बीज गिरना पड़ता है, जब जाकर फसल होती है। और घास में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, घास अपने आप होती है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो जन्नत के लिए सच्चाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करेगा, उसकी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचते हुए, पूरी तरह सच पर चलते हुए जो मेहनत करेगा, हाँ वो जन्नत का फल मौत के बाद पाएगा। जन्नत मेहनत का फल है, और जहन्नुम बिना बग़ैर मेहनत का फल है। याद रखें, नरक जो है बग़ैर मेहनत का फल है, जिसमें दर्दनाक सज़ा मिलेगी। इतनी सी बात इंसान मानने को, समझने को तैयार नहीं कि ज़मीन और आसमान के बीच में जो भी कुछ चीज़ें हैं ये सब मरने मिटने वाली है, और कायनात का मालिक कभी ना मिटने वाला है, तो वो कायनात से बाहर है। अब ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, उनके आकार जो हैं उनको लोग पूज रहे हैं, जो मरने मिटने वाली चीज़ें हैं। कितने इंसानों को खुदा बनाया, भगवान बनाया है, आप हर धर्म में देख लें, और सब मर गए। अरे मरने वाला कभी खुदा होता है? मरने वाला कभी इस कायनात का मालिक होता है? इस कायनात का मालिक हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। ये सबूत है कि वो कायनात को चला रहा है, तो वो ज़िंदा है। अभी मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ मैं कर रहा हूँ, और जब मैं मर जाऊँगा तो वो काम कर दूँगा फिर मैं। इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी जो खुदा बनाए हैं, नकली खुदा,
जब तक जिंदा थे दुनिया में काम कर रहे थे, जो भी कर रहे दुनिया के काम हैं, मर गए अब वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कायनात का जो मालिक है वो जिंदा हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये सबूत है कि वो कायनात को चला रहा है। रोज़ सूरज निकाल देता है, दिन निकाल देता है, रात कर देता है, हवा चलाता है, बारिशों को बरसाता है। अब देखो, एक सोचने की बात है कि इस दुनिया में जो इंसान देखता है और सुनता है उसके मन में उसी आकार का ख्याल आता है, हैं? हाँ, वो जो चीज़ दुनिया में देखेगा और सुनेगा उसके मन में उसी वो आकार की चीज़ है, उसी आकार का ख्याल आएगा। आकार को ही इंसान देख सकता है, निराकार को इंसान देख ही नहीं सकता, है कि नहीं? इसलिए कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है पूरे संसार में, और हम इस संसार में उस असली संसार के सच्चे मालिक को देख नहीं सकते अपनी आँखों से, वो हमें देखता है। वेदों में कहा गया है ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेज नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। अब जब वो निराकार है तो उसको इंसान देख ही कैसे लेगा भाई? जरा समझें बात को। अब जो आकार वाली चीज़ें हैं उनको इंसान देख सकता है और वो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें हैं, और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ अल्लाह ताला पैदा करता है, उन्हें मिटा देता है। तो जो चीज़ पैदा हो और मिट जाए वो खुदा है ही नहीं, क्योंकि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा इस पूरे संसार में कोई है ही नहीं। अल्लाह सबसे अलग और निराला है, क्योंकि वो सबका पैदा करने वाला है। तो याद रखें, इस दुनिया में जो इंसान देखता है और जो सुनता है उसके मन में उसी आकार का ख्याल आता है, हैं? तो ज़मीन व आसमान में जिस आकार का भी ख्याल आता है वो ईश्वर खुदा अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस पूरी कायनात में अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। देखो, एक तो है हकीकत और एक है झूठी कल्पना। तो जो शैतानी धोखा है वो झूठी कल्पना है, हैं? अब जो हकीकत को समझना चाहेगा अल्लाह उसको समझाएगा। इसीलिए उसने कायनात बनाई है कि जो दिल से मेरी तरफ बढ़ेगा, सब कुछ मैंने दिया है, मुझे राज़ी करेगा, हैं? हाँ, जो दिल से हकीकत को जानना चाहेगा मैं उसी को दिखाऊंगा। वरना तो आप देख लें, इस दुनिया में देख कर भी लोग अंधे हैं। 80-80 साल की उम्र हो गई, 90-90 साल की उम्र हो गई, और सच्चे धर्म के मामले में पागल हैं बिल्कुल। उन्हें समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है। बच्चों की तरह जो है शैतानी धर्म में खेल रहे हैं, अपने जैसे इंसानों के आगे झुक रहे हैं, पत्थरों के आगे झुक रहे हैं, पेड़ों के आगे झुक रहे हैं, हैं? अल्लाह के संबंध में बुद्धि बिल्कुल ख़राब है, और सच्ची बात समझाओ तो समझते नहीं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया इसलिए तो बनाई है कि जो मेरी कदर करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो नाकदरी करेगा उसे जहन्नुम में दाखिल करूँगा। यहाँ तो मैं सबका इम्तिहान ले रहा हूँ, यहाँ तो मेरे नाशुक्र ज़्यादा भरे पड़े, सबको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, हैं? क्योंकि मैं इम्तिहान ले रहा हूँ। जीवन दिया है मैंने, शरीर में पेट लगाया है, हैं? भूख लगाई है, तो भूख को मैं मिटाना मेरे ही तो काम है। मेरे सिवा कोई एक दाना किसी को नहीं खिला सकता, मेरे सिवा एक घूंट का पानी कोई किसी को नहीं पिला सकता। तो यहाँ तो मैं इम्तिहान ले रहा हूँ। भूख लगे, अगर मैं खाने ही ना दूंगा इंसान को तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा, हैं? तो लिहाजा मैं इंसान को खाना देता हूँ ताकि वो ज़िंदा रहे। ज़िंदा रहेगा तो इम्तिहान देगा, जीवन का समय देता हूँ। मैं मालिक हूँ, फिर जैसे इंसान कर्म करके मरेगा उसे वैसे ही बदला दूंगा फिर। तो भाई अल्लाह के ना शुक्रे ना कदरे शैतानी धर्म में बच्चों की तरह खेल रहे हैं, सच बात को नहीं मानते, अपनी हर धर्मी में लगे हुए हैं, नादानों की तरह, बच्चों की तरह। मगर इन्हें ये पता नहीं है कि इनकी हर धर्मी, इनका घमंड, सच को ना मानना, उस मालिक की कदर ना करना, उसका एहसान ना मानना कितना भारी पड़ने वाला है। मौत के बाद हमेशा की नाकामी मुकद्दर बनने वाली है। हाँ, जिसने जीवन दिया उसी से दुश्मनी की, हैं? उसी का खाया, उसी का जो है नाशुक्री की, उसी से गद्दारी की, बगावत की। तो मेरे भाइयों, फिर वो क्या नरक में दाखिल करेगा? इन्हें होश नहीं है नरक कितनी बुरी जगह है, हमेशा नाकामी है वहाँ पर। तो इंसान कुछ तो अकल लगाए संसार के सच्चे मालिक की पहचान में। उसको ये पसंद है कि बिन देखे वो पहचाना जाए, इसीलिए उसने कायनात बनाई है। इंसान गौर करे कि भाई हवा चलती है, हवा को हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन शरीर पर लगती है तो महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, मगर आँख से नहीं देख सकते। इसी प्रकार से इस कायनात का एक मालिक है जो इसको चला रहा है। हमारे ऊपर दुख भेजता है, हम रोक नहीं सकते, तकलीफ़ भेजता है, रोक नहीं सकते, मौत भेजता है, रोक नहीं सकते, है ना? हवा हमारे शरीर पर लगती है ना, ऐसी दुख हमारे शरीर पर लगाता है, हैं?
दुख, बीमारी, तकलीफ़, मुसीबत, मौत, तो हम संसार के मालिक को अपनी सर की आंखों से हवा की तरह से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि हमारा मालिक है। हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हैं। इस जीवन की शुरुआत हमने ना करी, उसने कराई है। हाँ, माँ के पेट में आँख नाक कान हमने न बनाए, उसने बनाए हैं। ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की ज़रूरतें सारी वो पूरी कर रहा है, हम नहीं कर रहे। दिन वो निकालता है, हम नहीं निकालते। रात वो करता है, हम नहीं करते। मौत वो भेजता है, हम नहीं कर सकते। इस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं कि हमारा मालिक है। हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हैं। और इस कायनात की हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल इस तरह से है कि हम तो दुनिया में अपनी मर्ज़ी से भी ज़िंदा नहीं हैं, उसकी मर्ज़ी से ज़िंदा हैं। इस कदर उसकी बादशाहत है इस कायनात पर। जब तक उसकी मर्ज़ी है हम दुनिया में ज़िंदा हैं, और जब वो ना चाहेगा तो हमें एक सांस फालतू नहीं लेने देगा और मौत लेकर यहाँ से उठा लेगा। मेरे भाइयों, आजकल टीवी, कंप्यूटर, ये ऐसी चीज़ चल रही हैं कि इनमें झूठ को सच दिखा दो, है ना, कुछ भी दिखा दो इसमें। तो मेरे भाइयों, शैतान का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है दुनिया में। आप देखें धार्मिक स्थल पर जो है किस तरह से उसने जो है नाटक, फिल्म बनवा रखी हैं। और इंसान सबसे बढ़िया जीव है। नाटकों में देखो, जो धार्मिक नाटक हैं उसमें किसी को जो है पक्षी बना रखा है, गरुड़ हैं, किसी को बंदर बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है, किसी को सांप बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है। अरे सबसे बढ़िया जीव है मेरे भाई, तो इंसान पैदा किया है, इंसान ही रहे। झूठी कल्पनाओं से बाहर निकल, झूठे ख्यालों से बाहर निकल, हकीकत को समझ। आज दुनिया में भी देख लें आप कि ईश्वरी रचना के खिलाफ लोग भागने की कोशिश करते हैं शैतान के बहकावे में आकर, कि अल्लाह ने जो है मर्द पैदा किया है, वो लंबे लंबे बाल रखा के औरत बनने की कोशिश करता है। लंबे लंबे बाल पीछे को रखा लिए, चुटिया रखा ली हैं। तो जैसा तुझे पैदा किया है ईश्वर ने, अल्लाह ने, वैसा ही रहे। ईश्वरी रचना के खिलाफ न चल। तो मेरे भाइयों, ये नाटक हैं, फिल्म हैं, ये शैतान का बड़ा मीठा जहर है। इसका बहुत ख़तरनाक असर इंसान के दिमाग पे होता है देखने के बाद। इनसे बचो, इनसे बचो, हकीकत को समझो। अपनी अल्लाह की दी हुई आँखों से इस कायनात की हकीकत पे गौर करो। अल्लाह की दी हुई अकल से हकीकत को समझो। झूठ से और झूठे ख्यालों से बाहर निकलो। हाँ, तुम्हारे झूठे गुमानों से सच बदलेगा थोड़ी। ईश्वरी रचना के आधार पर जो पूरी तरह झूठ से बचेगा और सच पर चलेगा, हाँ, ईश्वर की मर्ज़ी से, जो कुरान में बताई है और नबी के फरमान में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है, जब तक उस रास्ते पर नहीं चलोगे कामयाबी नहीं मिलेगी मौत के बाद। मेरे भाइयों, घमंड सिर्फ संसार के सच्चे मालिक अल्लाह के लिए है, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, जो दिखाई नहीं देता, जो निराकार है। आप देखें नाटकों में जो है इंसानों को खुदा बना रखा है, देवता बना रखा है। वो घमंड देखो कितना दिखाते हैं फिर वो, और फिर मर भी जाते हैं आपस में, हैं। हाँ, तो ये सारा जहान फ़ानी है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हकीकत ये है कि संसार के सच्चे मालिक ने कुरान में ये कहा है कि मैं मौत पर अपनी रचना के आधार पर जो ईमानदारी से जीवन जी के मरा, मेरी मर्ज़ी पर चलकर मुझे राज़ी करके मरा, उसे ईमानदारी का मज़ा मौत पे ही चखा दूँगा। और जो अपनी मर्ज़ी से जीवन जी के मरा, अपने मन को राज़ी करके मरा, बेईमानी से मरा, दुनिया को हमेशा घर समझकर, दुनिया को मंजिल मकसद बनाकर, हैं, अल्लाह को भूल गया और धरती पे फसाद फैलाता हुआ मरा। छोड़ना सब कुछ उसी को, भी सबको छोड़ना है दुनिया को, हैं। मैं उसे मौत पर बेईमानी का मज़ा ही चखा दूँगा। तो मेरे भाइयों, जो दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, शैतान मन के ख्यालों में उन लोगों को सच में भी धोखा दिखाता है। इसलिए अल्लाह से ये दुआ करें, प्रार्थना करें कि या अल्लाह हमें सच को सच ही दिखा, ताकि हम धोखा न खाएं। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक का इस्लाम सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है, मगर आज इसके मानने वालों ने इसको सही से माना नहीं। कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं समझते, अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को अच्छी नहीं बनाते कुरान के द्वारा, हैं। अपने मन को राज़ी कर रहे हैं, धर्म की रस्म अदा कर रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी को समझते नहीं हैं। हाँ, इस मुस्लिम कौम ने ज़्यादातर सच्चे धर्म को, इस्लाम को मस्जिद और मदरसों में कैद कर दिया है। न खुद कुरान को समझकर ज़िंदगी बदलते हैं, न इसको
हाँ, गैर मुसलमानों तक फैलाते हैं। इसीलिए इस कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है, सज़ा मिल रही है। ये बाहर से दिखा रहे हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, अंदर से बेईमान हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं। मगर मेरे भाइयों, अगर ये कौम नहीं फैलाएगी, बहुत थोड़े तो लोग फैला रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर नहीं कर रहे इस काम को कि सच पे चलें, सच को दुनिया में फैलाएं, लोगों को अंधकार से निकालें। इस कौम को चुना गया है, मगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। थोड़े से लोग हैं जो कर रहे हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला भी कायनात का मालिक है। अल्लाह ने इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए इंटरनेट यूट्यूब, फेसबुक, कितनी चीज़ें अल्लाह ने फैला दी ताकि सच्चाई फैले दुनिया में। अल्लाह ने फैला दिया। और अब जो इंसान चाहे अपने घर पे बैठ कर ही अपने मोबाइल से इस्लाम धर्म को समझ सकता है। जो अल्लाह की खोज करेगा, सभी धर्मों के द्वारा, सभी धर्मों के माध्यम से अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज कर सकता है। और फिर वो इस्लाम को समझ जाएगा कि इस्लाम सच्चा धर्म है जो ईश्वरी रचना के आधार पर है। संसार के सच्चे मालिक का बिल्कुल सीधा धर्म है कि ईमानदारी पर चल, बेईमानी से बच। बिल्कुल यही रचना है ईश्वर की, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मगर शैतान ने खोपड़ियों को इतना भटका रखा है कि इस सच्चे रास्ते से हटा रखा है, इसलिए कि इंसान दिल से गौर ही नहीं करता। जो दिल से गौर करेगा वो समझ जाएगा। इसी बात को कुरान में कहा गया है कि ईमान वाले ही मौत के बाद कामयाब होंगे, जो मेरी रचना के आधार पर ईमानदार सच्चे बन के आएंगे, मेरी मोहब्बत लेके आएंगे। बेईमान नाकाम होंगे, बेईमान कभी कामयाब ना होंगे। तो मेरे भाइयों, जब इंसान इस्लाम के सच को जानता है और जब इस्लाम का ज्ञान हासिल करने को चलता है और उसे दुनिया में फैलाता है, तो शैतान उसे डराता है। तो याद रखें, शैतान सिर्फ डरा सकता है या तुम्हें ईश्वरी रचना के खिलाफ भटका सकता है, बहका सकता है, और कुछ नहीं कर सकता वो। उसके डराए में मत आना। सब ताकतें अल्लाह की हैं, अल्लाह की तरफ बढ़ो, तुम्हें कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ मिलती है तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा। सारी ताकतें अल्लाह की हैं। हाँ, अल्लाह की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता इस कायनात में। तुम्हें इम्तिहान की छूट दे रखी है उसने, तुम्हारे शरीर पर उसका कब्जा, हर चीज़ पर उसका कब्जा। बस तुम्हें फ्री विल दे रखा है कि अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, बस। बाकी हर चीज़ पर उसका कब्जा है। तो शैतान जो है इंसानों में से भी है और जिन्नातों में से भी है। जिन्नातों में से दिखाई नहीं देगा, वो तुम्हारे मन के अंदर ख्याल डालेगा, बुरे ख्याल, ईश्वरी रचना के खिलाफ। इंसानों में से दिखाई देगा तो इंसानों में से भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में। अरे कहाँ तू ज्ञान की तरफ लग रहा है, अपने दुनिया में अपना खा कमा, कहाँ तू इन बातों में लग रहा है ना। इंसानी शक्ल में भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा अल्लाह की तरफ से, और तुम्हारे मन के ख्यालों में भी जो है तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मगर रुकना मत, दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ना। कुरान में यही कहा गया है कि जो बेरोक दिल लेके आया मौत के बाद, वही कामयाब होगा। वो किसी के रोकने से ना रुका, अल्लाह की तरफ बढ़ा। उसने अल्लाह के एहसान पहचाने कि मेरे माँ बाप ने भी मेरी परवरिश इसलिए की है कि अल्लाह ने, मेरे बनाने वाले ने मेरे माँ बाप के दिल में मेरी मोहब्बत डाली, इसीलिए उन्होंने परवरिश करी है। यहाँ दुनिया में हर चीज़ मतलबी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह वफ़ादार है। सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफ़ादार है, जिसकी तरफ मुझे मर के लौटना है। उसी ने मेरे जीवन की शुरुआत कराई, जो कुछ यहाँ दिया इम्तिहान के लिए दिया। अकेले मुझे जाना है लौट कर, तो लिहाजा मैं इस दुनिया के चक्कर में ना आऊँ, अल्लाह को राज़ी करूँ। ये सारी दुनिया अल्लाह के सामने बेबस है, सारी दुनिया फ्रॉड है, धोखा है। अगर फ्रॉड ना है तो मेरी मौत को रोक के दिखा दे। मौत जब अल्लाह ताला भेजेगा तो मेरा कोई हाथ पकड़ के दिखा दे, मौत को रोक के दिखा दे। चाहे मेरे माँ बाप हों, भाई बहन हों, बीवी बच्चे हों, माल हो, दौलत हो, कुछ भी हो, मेरी मौत को रोक के दिखा दे। अगर मौत को रोक ले मैं, तो फिर मैं दुनिया के चक्कर में चलो आ जाऊँगा, हैं। और मेरे भाइयों, क्या इस ज़िंदगी के पीछे पड़ते हो, क्या इस दुनिया के पीछे पड़ते हो? जिस ज़िंदगी में मौत हो, और कभी भी मौत आ सकती हो और दुनिया कभी भी छूट सकती हो, उस ज़िंदगी में क्या मज़ा है? मौत का खौफ हर वक्त हैं, अगले पल में पता ना कब ना आ जाए। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें दिल क्या लगाना, दिल अल्लाह से लगाओ। दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें जान क्या लगाना है। अपनी सारी ताकतें अल्लाह की दी हुई अल्लाह की खोज में लगाओ। थोड़ी बहुत पीछे की जो ताकत है अपना दुनिया कमाने पर लगाओ। अल्लाह ताला का वादा है, वो पालने वाला है। उसने शुरू में कहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। तो पालने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम उसकी तरफ बढ़ें, उसकी पहचान करें, उसके एहसानों को पहचानें, उससे मोहब्बत करें, उससे डरें। आज अंधकार में डूबे हुए लोग
ये सोच रहे हैं हमारा कोई मालिक नहीं है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। रचना को उसने बेकार रच दिया है, दो रास्ते तुम्हारे सामने बेकार कर दिए हैं, मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन हाहाकार मचेगा। अरे हम जो दुनिया में ज़िंदगी जी के आए थे उसका हिसाब होगा आज। हम तो मारे जाएंगे। हमने तो अल्लाह की कदर ही ना करी, हमने तो कोई गौर ही ना किया था। पैगाम तो अल्लाह के आए थे मगर हमने कोई कदर ना करी, हमने कोई दिल से नहीं समझा। अब जब वहाँ देखेंगे कि जो अल्लाह के नाकदरे हैं हमेशा के लिए नाकाम हो गए, नरक की आग में तबाह कर दिए गए, मेरे भाइयों हालत ख़राब हो जाएगी। लोग इस दुनिया की ज़िंदगी पर इतने पछताएंगे कि दहाड़े मार मार कर चीख कर पछताएंगे, रोएंगे कि हमारा गुमान तो ये था कि मौत के बाद कुछ नहीं, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं। हम तो शैतान के प्रोपगंडे में चलते रहे, शैतान के धोखे के धर्म में खेलते रहे। क्या 84 लाख योनियों में जन्म होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। हमने हकीकत पर गौर ही ना किया। जो दुनिया में ज़िंदगी जी के आए थे आज उसका हिसाब होगा। ईश्वर अपनी रचना के आधार पर बदला देगा, या तो हमेशा के लिए नाकाम कर देगा या हमेशा के लिए कामयाब कर देगा। जन्नत में दाखिल करेगा या जहन्नुम में दाखिल करेगा। तो मेरे भाइयों, जन्नत और जहन्नुम का कोई हवाई झूठी कल्पना नहीं है, झूठी ख्याल नहीं है, हवाई ख्याल नहीं है। मौत के बाद असल हकीकत में है। जैसे तुम्हारे अंदर उसकी रचना रची हुई है, ऐसी मौत के बाद असल में सच्चाई का अंजाम जन्नत तैयार है और बुराई का अंजाम जहन्नुम तैयार है। तो मेरे भाइयों, वहाँ लोग देखेंगे कि जिसने हमें पैदा किया था, जो हमारा सच्चा मालिक था, उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा था। ईमानदार बन या बेईमान बन, आज वो अपनी रचना के आधार पर बदला देगा। वो आज फैसला करेगा। तो मेरे भाइयों, पूरी कायनात की भीड़ होगी। दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसानों को जिंदा कर देगा, सबका बदला देगा। फिर हाँ, उसी को कहा गया क़यामत का दिन। हर पैगंबर ये खबर लेके आता रहा। हाँ, महापिर, आप देखो ना, इस हिंदू धर्म में महापिरले के नाम से कहते हैं, इस्लाम धर्म में क़यामत कहा गया है। क़यामत का दिन सबको बदला देगा अपनी रचना के आधार पर। जो अल्लाह को राज़ी करके मरा उसे ईमानदारी का बदला जन्नत में देगा, और जो अल्लाह को नाराज़ करके मरा उसे बेईमानी का बदला जहन्नुम में देगा, जिसने अल्लाह की कदर ना करी। हाँ, तो मेरे भाइयों, आत्मा से, रूह से कर्म करवाए जाते हैं और मौत पर जो है रूह को शरीर से निकाल लिया जाता है, इम्तिहान लेकर कर्म करवा कर। हाँ, कि ये मेरा नाशुक्रा बना, नाकदरी करने वाला बना या एहसान मानने वाला बना। हर इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ने पैक कर रखी है, सारे कर्म नोट कर रखे हैं, सब दिखाएगा क़यामत के दिन। बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक बटन दबाया जाएगा, इंसान की ज़िंदगी सारी निकल के आ जाएगी क्या किया, और फिर उसके कर्मों के हिसाब से उसे बदला दिया जाएगा। आज जो झूठ पर चलकर इस ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर, जबकि जान अल्लाह के कब्ज़े में हैं, हाँ, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर, हकीकत को नज़रअंदाज करके, दुनिया को हमेशा घर समझकर आज दुनिया के कुत्ते बने हुए हैं, दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, अल्लाह को भूलकर जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। मेरे भाइयों, इनकी तबाही फिर जाएगी। बुराई करके अपने आप को हराम की दौलत कमाकर अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझ रहे हैं, बड़ा स्मार्ट समझ रहे हैं, बुराई में अकल की तेज़ी दिखाकर ये तबाह हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ईमानदार बेईमान को छांट रहा है। ईमानदार ही कामयाब होंगे, सच्चे ही कामयाब होंगे, झूठे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये नकली ज़िंदगी दी है असली ज़िंदगी देने के लिए, नकली ज़िंदगी दी है पाक और नापाक इंसान को छांटने के लिए। फिर पाक इंसान को पाक जन्नत में दाखिल करेगा और नापाक इंसान को गंदी जगह जहन्नुम में दाखिल करेगा। मौत के बाद असली ज़िंदगी देगा। हाँ, इस नकली ज़िंदगी इम्तिहान के लिए दी है, काश के लोग समझ जाएं। तो मेरे भाइयों, पूरी ताकत लगा दो इस ज़िंदगी के इम्तिहान में पास होने की। अगर पास हो गए तो मौत के बाद हमेशा की जन्नत है, हमेशा की कामयाबी है। हाँ, दिल से कोशिश करोगे जब भी पास होगे भाई, याद रखें। हाँ, अगर फेल हो गए, लापरवाही कर दी, कोई गौर ही ना करी, जीवन किसने दिया, क्यों दिया, मुझसे चाहता क्या है, दुनिया में क्यों भेजा है, दुनिया को चला रहा है वो, मुझे जीवन क्यों दिया है उसने, कोई गौर ही ना करी, लापरवाही करते रहे, तो फिर शैतान के धोखे के धर्म के जाल में फंसकर मर जाओगे और इस जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे और हमेशा के लिए मौत के बाद नरक की आग में नाकाम हो जाओगे। इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि अल्लाह ने अकल दी है, इस अकल से अल्लाह की मर्ज़ी का ज्ञान समझें,
यही आसमान पे से सबसे पहला मैसेज आया था, इकरा। हर बंदे, हर इंसान से अल्लाह ने कहा है, मर्द औरत से, हर बंदे और बंदी से, कि पढ़ इस कुरान में मेरी मर्जी। हाँ, मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है, मैं तुझसे चाहता क्या हूँ। अगर तूने दुनिया में सब कुछ पढ़ लिया, मेरी मर्जी ना पढ़ी, तो तेरा जीवन नाकाम है। हाँ, तो क्या है अल्लाह की मर्जी? कि संसार में जितनी भी अच्छाई है सब अल्लाह की है। तू इस कुरान के ज़रिए से चेक कर अच्छाई बुराई को। कुरान फुरकान है। फुरकान का मतलब है सच और झूठ को बारीकी से नाप तोल कर चेक करके बताने वाली चीज़। ये कुरान तुझे दुनिया में बताएगा क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सच है और क्या झूठ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी तुझे बताएगी क्या सच है और क्या झूठ है। फिर तू अपने अंदर से झूठ और बुराइयों को निकाल और सच्चाइयों को अपने अंदर ले और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर और मेरी मोहब्बत हासिल कर। बिन देखे मेरी पहचान कर, मुझसे डर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बच और सच पे चल और पाक दामन बन जा, सच्चा बन जा, अच्छा बन जा। हाँ, जब तू मुझे पाएगा और मेरी मोहब्बत को हासिल करेगा। सच्चाई का रास्ता मेरा है, बुराई का रास्ता शैतान का है। हाँ, तो बुराई के रास्ते की भी मैंने तुझे समझ दी है। तू जानता है ये बुराई है या अच्छाई है। जो तू दुनिया में भूल गया है, भटक गया है, उसे कुरान याद दिलाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारे गुनाह पाप ऐसे हैं जिसको इंसान करके गुनाह भी नहीं समझता हैं। हाँ, जबकि संसार का सच्चा मालिक निराकार है। लोग आकार वाली चीज़ों के आगे सर झुका के, पत्थर के आगे सर झुका के बड़ा खुश होता है, मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, जबकि वो महापाप कर रहा होता है, गुनाह कर रहा होता है। तो मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जिसका इंसान को एहसास भी नहीं होता, वरना अल्लाह ताला एहसास कराता है ना। गलत काम करेगा तो अंदर से बेचैन करता है, अच्छा काम करेगा सुकून देता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें इंसान को एहसास भी नहीं होता, वो धीरे धीरे करते करते उसको बुरे काम को अच्छा समझने लगता है। तो अल्लाह की तरफ से एहसास का मादा उसके दिल में ख़त्म हो जाता है। फिर तो अगर ये खोज करेगा तो कुरान इसको याद दिला देगा। रचना में इसके है एक ईश्वर की पहचान, एक ईश्वर को पुकारना। तो मेरे भाइयों, सबको ज़िंदगी उसने अलग अलग दी है। हर आत्मा अलग अलग है, हर रूह अलग अलग है, सबका अलग अलग हिसाब होगा। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो लिहाजा बचा लो अपने आप को जहन्नुम की आग से। मत चलो शैतान के रास्ते पर, बुराई के रास्ते को मत चुनो, सच्चाई के रास्ते को चुनो अगर कामयाब होना है। दुनिया में भी कामयाब रहोगे सच्चाई के रास्ते पर चलकर, मौत के बाद भी कामयाब रहोगे। सब कुछ अल्लाह का है, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है, उसने हमें अपने आदेश दिए हैं। हमारा पैदा करने वाला है, हमसे बेहतर जानता है हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपने आदेश जो दिए वो भी हमारे फ़ायदे के लिए दिए। सब कुछ उसी का है, और उसी की बात तुम ना मानोगे तो क्या होगा भाई। ये इसलिए उसने जीवन दिया है कि जो मेरा एहसान मानेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, मुझे राज़ी करेगा, सब कुछ मेरा है। और जो नहीं मानेगा, नाशुक्री करेगा, वो शैतान के रास्ते पर चलेगा। तो शैतान से अल्लाह ने कहा कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से नरक को भर दूंगा। तो सब कुछ उसी का है। अब तुम उसी की उसके जो आदेश हैं वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। अगर तुम ना मानोगे, वो सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है। अगर तुम ना मानोगे तो सज़ा पाओगे मौत के बाद, हैं? मानोगे तो कामयाब होगे। तो मेरे भाइयों, इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है, हैं? हाँ, तो कुरान एक मोहर है जो रचना के आधार पर, जो रचना है वही कुरान है, हैं? तो सच्चा धर्म है। जब भी तो इंसानी शक्ल में शैतान इसके पीछे पड़ रहे हैं, कुछ तो गौर करो। धर्म तो और भी बहुत सारे हैं, उनके पीछे क्यों ना पड़ रहे इतने, ये इस्लाम के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। एक मिसाल दे रहा हूँ सच और झूठ को समझाने के लिए। अब देखो ना, सरकार होती है ना, सरकार, किसी माल पे अगर सरकार की मोहर है तो उसको मान्यता मिलती है, भाई सरकारी मोहर है, ये चीज़ सही है, असली है, अगर सरकार ईमानदार है। अगर उस पर मोहर नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, नकली है, इसकी कोई मान्यता नहीं है ना। इसी तरह से इस्लाम धर्म जो है ये संसार के सच्चे मालिक की सच्ची मोहर है, सच्चा धर्म होने की, क्योंकि इंसान के अंदर उसकी रचना रची हुई है। इस रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने का तरीका है इस्लाम। तो इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, इसलिए इस पर मोहर लगी हुई है। जो रचना बच्चा माँ के पेट से लेके आता है वही रचना कुरान है, ये अल्लाह की मोहर है इस पे।
अब ये असली धर्म है। इसके अलावा जो है वो बाकी आप देखें, गौर करें, पहचानें अकल से कि वो शैतान का मकरो फरेब है, धोखा है, जाल है। अगर अपने घमंड को मिटा के अपनी हठधर्मी को छोड़कर इंसान बनकर शुद्ध भावना लेकर सच्ची नीयत लेकर दिल से जिसने पैदा किया है उसका एहसान मानकर समझेंगे तो इस्लाम तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर हठधर्मी दिखाओगे तो फिर शैतानी धर्म में फंसे रहोगे, फिर समझ में नहीं आएगा। याद रखें, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अगर जरा सा भी घमंड दिखाओगे ना उसकी तरफ पढ़ने में तो अकल ख़राब कर देगा। हाँ, सच्ची बात तुम समझ नहीं पाओगे, फिर कुरान को समझ नहीं पाओगे। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला इसी कुरान से लोगों को गुमराह कर देता है जो घमंडी होते हैं, और इसी कुरान से सच्चा रास्ता दिखा देता है जो दिल से अल्लाह को चाहते हैं। तो अल्लाह के सामने बिल्कुल घमंड मिटा करके उसका मोहताज बन के और सोच के सब कुछ उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कायनात में, और उसका मोहताज बन के फिर उससे डर कर कुरान को समझें। फिर देखो आपको सच्चाई कैसे समझाता है फिर वो। तो भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस्लाम सच्चा धर्म है, समझने की कोशिश करो। हम सब की रचना में रचा हुआ है कि एक मालिक को पुकारना, और सब जानते भी हैं बेहोशी में मालिक सबका एक है। चाहे वो कितने खेल में लगे रहें, 33 करोड़ के खेल में लगे रहें, किसी भी खेल में लगे रहें, मगर हकीकत को जानते हैं अंदर से बेहोशी में कि मालिक सबका एक है। हर इंसान जानता है जब मालिक सबका एक है तो उसकी रचना भी सबके अंदर एक ही है, अच्छाई बुराई। इसके अलावा ये रचना आप चेक करें, इस धरती पर जितने भी इंसान है ना, चाहे वो काला हो, गोरा हो, किसी भी देश का हो, कैसे ही भी हो, सब के अंदर यही रचना है, अच्छाई बुराई। सब के अंदर यही ज़िंदगी जीने के दो रास्ते हैं, सच्चा बन जा या झूठा बन जा, ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा, हैं। तो जब मालिक सबका एक है, उसकी रचना भी सबके अंदर एक ही है, तो उसका सारी दुनिया के इंसानों के लिए कानून भी एक ही है, उसके हुक्म भी एक ही हैं, अनेक नहीं है। कानून उसका एक ही है, और वो कानून संसार के सच्चे मालिक ने जो कुरान में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया, अल्लाह को राजी करके दिखाया। तो ये कानून सच्चा है जो ईश्वरी रचना पर आधारित है। आप अपने अंदर रचना को चेक करें और फिर कुरान में जो आदेश दिए हैं ईश्वर ने, हराम हलाल, हराम हलाल, अच्छाई पे चल, अच्छाई का मतलब है हलाल, बुराई पे न चल, बुराई से बच, बुराई का मतलब है हराम। आप चेक करें, अगर आप वाकई में आपकी भावना शुद्ध लेकर के डर करके अच्छा इंसान बन के आप गौर करेंगे तो आप हकीकत को पहचान लेंगे, वाकई में इस्लाम सच्चा धर्म है। जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरे अंदर रचना को रचा है, ये रचना है कुरान। हाँ, वो समझ जाएगा फ़ौरन, और उसकी ज़िंदगी में फिर इनकलाब आएगा, फिर अंदर से उसकी ज़िंदगी ईश्वर बदलेगा, अपना चमत्कार उसे दिखाएगा, अपनी कुदरत उसे दिखाएगा। मगर क्या करें मेरे भाइयों, इस दुनिया में लोग हकीकत से अंधे हैं और शैतानी धर्म की झूठी कल्पनाओं में घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, क्योंकि दिल से गौर नहीं करते अल्लाह की तरफ। खेल बना रखा है धर्म को उन्होंने, इसलिए शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं, शैतान के और दुनिया के मकरो फरेब जाल में फंसे हुए हैं, धोखे में फंसे हुए हैं। हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते, हकीकत सामने आती है तो उसे मानते नहीं। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है कि सब कुछ मैंने दिया, तूने क्या किया मेरे लिए, हैं। जिसने कदर की उसके लिए जन्नत है, जिसने नाकदरी की उसके लिए जहन्नुम है मौत के बाद। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, इस दुनिया में इम्तिहान चल रहा है। अल्लाह की तरफ से ये दुनिया इम्तिहान पेपर लेने का एक हॉल है, एक रूम है, एक कमरा है, और बदले का जहान मौत के बाद है, वहाँ बदला मिलेगा इन कर्मों का। आंखें खोल के देखो इस कायनात की हकीकत को। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा कर रहा है, रचना को रच के भेज रहा है, फिर जिनका इम्तिहान पूरा हो गया उनको मौत दे के उठा रहा है। गांव के गांव में जाके देखो, पुराने लोग कितने मर गए और उन्हीं घरों में नए लोग कितने आ गए, उनकी औलाद हैं। आंखें खोल के देखो हकीकत को। क्या तुम्हें समझ में नहीं आती कि बनाने वाला दिख नहीं रहा, चलाने वाला दिख नहीं रहा, वो चुपचाप छांट रहा है अपनी रचना के आधार पर, ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग, इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, कौन मेरी कदर करता है, कौन नाकदरी करता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब कुछ उसी का है। अरे तुम उसकी मान लोगे तो तुम कामयाब हो। उसके हुक्मों में जो कुरान में हुक्म दिए हैं, हराम हराम से बच, हलाल पे चल, तुम्हारा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला हर नफ़ा नुकसान से पाक है। हाँ, तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर मान लोगे तो तुम मौत के बाद जन्नत में जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अगर ना मानोगे, सब कुछ उसी खा पी कर उसी के हुक्म ना मानोगे जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए दिए हैं, उन्हीं को ना मानोगे तो तुम अपने ही बेड़ा गर्क करोगे। दुनिया में भी जो है
बुराई पर चल के वो तुम्हें बेचैन करेगा और मौत के बाद भी नरक की आग में डालेगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है कि इंसान की जान अल्लाह के कब्ज़े में है। इंसान दुनिया में आज़ाद नहीं है, इसका एक मालिक है, उसने इसे पैदा किया है, इसका इम्तिहान ले रहा है कि मेरी कदर करता है, नाशुक्री करता है, मुझसे दोस्ती करता है, दुश्मनी करता है। अब इस्लाम की बात को हवाई मत मानो आप दुनिया में चेक करो, पूरी पृथ्वी पे घूमो आप, पूरी धरती पर आपको जैसा भी इंसान मिले उससे आप बात करना, यही रचना मिलेगी उसके अंदर भी, आप उससे बात करना। आप किसी समझदार इंसान से पूछना जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल हो, क्या भाई ये बताओ तू खुद अपनी जान का मालिक है? दुनिया के हर इंसान से पूछो आप इस बात को कि तू खुद अपनी जान का मालिक है या तेरा कोई मालिक है? इस जीवन की शुरुआत तैने करी है या किसी ने कराई है? इसे ख़त्म तू कर देगा या कोई और करा देगा? माँ के पेट में जो तुझे शरीर मिला है, ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये तूने खुद बना लिए हैं या किसी ने बनाए हैं? अगर बेवकूफ़ होगा तो वो ये कहेगा कि मेरे माँ बाप ने बनाया है, जिसमें बुद्धि ना होगी। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, समझदार होगा, वो कहेगा नहीं, माँ बाप ने क्यों बनाया है भाई, किसी और ने बनाया है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है। माँ बाप का तो एक जरिया है सिर्फ, लेकिन बनाया ईश्वर ने है। अगर कोई बेवकूफ़ टकरा जाए, तुमसे कहे कि हाँ मैं खुद अपनी जान का मालिक हूँ, तो उससे फिर ये कहना कि आगे से मौत आ रही है तो उसे रोक के दिखा दे फिर, अगर तू जान का मालिक है। ये तेरे नखून बढ़ रहे हैं, तू नहीं चाहता ये बढ़ जाएं, इन्हें रोक के दिखा दे। अगर तेरा कोई मालिक नहीं है तो, उसका तेरे ऊपर कब्जा नहीं है तो, ये तेरे सर के बाल बढ़ते हैं तो इन्हें जो है रोक के दिखा दे। फिर ये पूछना कि बताओ भाई तुम जो ये ज़िंदगी जी रहे हो, इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले कल का भरोसा है? अगर समझदार होगा तो वो ये कहेगा कि अगले कल की बात कर रहे हो, अगले पल का भरोसा ना है। तो भाई क्यों ना है भरोसा? क्यों नहीं है भरोसा? ये सबूत है कि मालिक है हमारा, उसने हमें बताया ही नहीं है। हमें अगले सांस का भी जमानती कार्ड ना दिया उसने हमें बताया ही नहीं है कि हम दुनिया में हमें कब तक रखेगा। हमारी जान उसके कब्जे में है, जब चाहेगा एक सांस फालतू नहीं लेने देगा। जीवन का समय भी लिख के भेजा है उसने, रोजी और जीवन का समय इम्तिहान लिया, रचना को रच के भेजा है। अब तू चाहे मुझसे दोस्ती लगा ले या दुश्मनी कर ले। मेरे दोस्तों का अंजाम जन्नत है मौत के बाद, और मेरे दुश्मनों का अंजाम नरक है। कितनी बड़ी हस्ती है अल्लाह ताला, जिसकी शुरुआत कहीं से नहीं होती, जिसका एंड कहीं नहीं होता है, और वो हमसे कह रहा है, बिल्कुल बेकार इंसान हमसे कह रहा है दोस्ती लगाने के लिए। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है कि सच्चाई पर चलकर, झूठ से बचकर और मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे दोस्ती लगा हैं। कितनी बड़ी बात है। मेरी रचना के खिलाफ चलकर मुझसे दुश्मनी ना कर, बुराई पर ना चल, वरना मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। जीवन का समय पूरा करवा कर मैं मौत दे के उठा लेता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता? बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जब मैंने बड़े बड़े जुल्म करने वाले, धरती पर फसाद फैलाने वाले, जब मैंने मौत का झटका दिया ना, चू ना कर सके, और जहन्नुम में फिर तड़पते हैं आके। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दलील है कि इंसान जो कह रहा है इस बात को कि अगले पल का भी भरोसा नहीं ज़िंदगी का, ये बहुत बड़ी दलील है। इंसान ये बता रहा है कि मेरी जान अब मेरे कब्जे में नहीं है, जब तो कह रहा है इस बात को वो, हाँ, कि मेरी जान का कोई मालिक है, इसीलिए मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, जब तो कह रहा है वो इस बात को। अगर इसकी इंसान की जान इंसान के कब्जे में होती तो इस बात को फिर क्यों कहता? फिर कहता क्यों नहीं पता मुझे हैं? हाँ, ये सबूत है कि जो इस बात को कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, हकीकत है ये। जो हकीकत थोड़ा सा भी समझ रखता है वो इस बात को कहेगा। ये कहना, ये दलील है कि इसका एक मालिक है, जब भी तो इस बात को कह रहा है ये। इसी को कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला हर इंसान की जान का मालिक है, उसी ने जीवन की शुरुआत कराई है और वही ख़त्म कराएगा। वो इम्तिहान ले रहा है, उसने सबको जीवन का समय दिया है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। यहाँ वो छांट रहा है पाक को और नापाक को। कौन सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मरता है, अल्लाह को राज़ी करके, और कौन झूठ पर चलकर, शैतान के रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मरता है, शैतान का साथी बन के मरता है और नरक की आग में जाता है। तो भाई अल्लाह ताला का सच्चा इल्म हासिल करोगे, सच्चा ज्ञान हासिल करोगे, तो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आओगे, सच्चाई को समझ पाओगे।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, हर चीज़ के माथे पर अल्लाह ताला ने मौत का दाग लगा रखा है। हाँ, अपनी बेबसी का दाग लगा रखा है, अपनी मोहताजी का दाग लगा रखा है। अकल खोल के पहचानो। ये सूरज के माथे पर दाग लगा हुआ है मौत का, ये भी बता रहा है कि मैं सुबह को निकलता हूँ, हैं? हाँ, सुबह को निकलता हूँ, मेरा बचपना होता है, फिर धीरे धीरे मेरी धूप बढ़ती है, फिर जवानी, दोपहरी में मेरी जवानी होती है, धूप तेज़ हो जाती है, हैं? और शाम को फिर धीरे धीरे मैं ढलता हूँ, फिर बुढ़ापा आता है, फिर ख़त्म हो जाता हूँ। तो ये दुनिया के इंसानों, ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है, गौर करो, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाओ, उसे राज़ी करो, हैं? हाँ, हर चीज़ यहाँ फ़ानी है, हर चीज़ यहाँ बेबस है। मेरी बेबसी पहचानो कि मैं सुबह को निकलता हूँ, फिर शाम को छुप जाता हूँ। मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, जब भी तो मैं ऐसा करता हूँ। अगर मैं कंट्रोल में ना होता तो मैं छुट्टी कर लेता या निकलता ही रहता, छुपता नहीं, हैं? तो मैं उस मालिक के बंधन में बंधा हुआ हूँ, जैसा वो हुक्म देता है मैं वैसे ही करता हूँ। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में हर चीज़ अल्लाह उसका मालिक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका मालिक ना हो, अल्लाह उसका मालिक ना हो। इसलिए इस चीज़ को पहचानो, अकल से समझो। हमारा भी अल्लाह मालिक है। उसने रचना को रच दिया है, आँखों के अंदर देखने की ताकत दी, कानों के अंदर सुनने की ताकत दी। हमें सब कुछ उसी ने दिया है, और हमारे अंदर अपनी बेबसी रच रखी है उसने। जब भी हम दुख तकलीफ़ में होते हैं, ये थक जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो हम एक ही अल्लाह को, एक ही ईश्वर को अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं। तो भाई, सच्चाई पर गौर करें और दुनिया और शैतान के धोखे से बचें। मेरे भाइयों, सच्चे धर्म पे चलने वाले ईमानदार सच्चे धर्म को साबित करने में इस दुनिया में लगे हुए हैं, और बेईमानी पर चलने वाले झूठे धर्म को साबित करने में इस दुनिया में लगे हुए हैं। अकल से सच और झूठ को पहचानो। इम्तिहान चल रहा है, जीवन का समय दिया गया है, जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो मेरे भाइयों, असली धर्म गुरु ईमानदारी के सच्चे धर्म को साबित करने में लगे हुए हैं, जो ईश्वरी रचना पर आधारित है, और नकली धर्मगुरु बेईमानी के झूठे धर्मों को साबित करने पर लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, अकल से समझो, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अकल का इस्तेमाल करोगे तो सच को पहचान लोगे। दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ोगे तो अल्लाह सच को समझा देगा।